हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं शुभ संध्या। दोस्तों, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी बोर्ड इशू पर, और वो जो बोर्ड इशू पर मैंने वीडियो बनाई थी वो बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित थी। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल तरह तरह की बातें उस पर कर रहे हैं, और मेरे पास सैकड़ों सैकड़ों जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कॉल आई है। इवन आपकी जो यूनियन है उसने भी इस विषय में मुझसे संपर्क किया है। तो मैं आपके सामने इस विषय पर कुछ बातें करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो साथी हैं वो बहुत पैनिक इस पे हो गए हैं। तो इससे पहले हमारे जो इश्यूज़ हैं आज बात करने के, वो हैं बोर्ड इशू का ETT 6635 पर करंट सिचुएशन में प्रभाव। दूसरा, हाईकोर्ट के एक लर्नड एडवोकेट से मैंने बातचीत की इस विषय पे, पूरे फैक्ट्स उनकी नॉलेज में हैं, वो अपडेट हैं इससे। उनसे मैंने बातचीत की और उनकी राय इस बारे में जानी कि इस विषय में अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे के लिए आशा करें, और उन्होंने इसका कारण भी बताया। इस विषय पर बात करेंगे। और एक बात, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन श्री अजय शर्मा हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। इस विषय पर भी बात करेंगे कि आपको पता है कि मैंने बोर्ड वाली जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में प्रश्न चिन्ह उठाए थे इन पे, कृष्ण कुमार जी पे और बोर्ड के जो PS थे, जो PS थे स्कूल एजुकेशन, उन पर, कि उन्हीं को फिर से लगा दिया गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने भी मेरी वीडियो को सुना और गंभीरता से उसको देखा कि उनकी जो गलतियाँ थी, उनकी गलतियों के कारण ही ये जो वैकेंसीज सिरे नहीं चढ़ रही थी, उनको तुरंत बदला है। तो अब नए PS आए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। तो इन सारे विषयों पर बात करें, इससे पहले मेरा आग्रह है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बोर्ड इशू पर हम बात करें तो मेरी जो हाईकोर्ट के एक लर्नड एडवोकेट हैं उनसे इस पर बातचीत हुई। उनका कहना ये है कि बोर्ड का जो आपका इशू है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, और यदि इस इशू का आधार बनाया जाए तो 2013 के बाद जितनी रिक्रूटमेंट हुई हैं सब रिक्रूटमेंट ही स्टक डाउन होनी चाहिए। लेकिन उनका इस विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है। उनका कहना यह है कि जो आपका कोर इशू है कोर्ट के सामने वो बोर्ड नहीं है। बोर्ड कोर इशू नहीं है। जब बोर्ड कोर इशू नहीं है तो ये कोर्ट की मर्जी पर डिपेंड करता है कि कोर्ट इसको सुने या इसको दरकिनार कर दे, इसको ना सुने। तो एक तो उनका ये था कि इसमें कोर्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो सुने। दूसरा, उनका सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस रिक्रूटमेंट, इस डिसीजन के अंदर यदि बोर्ड इशू बनता है तो ये एक लॉन्ग जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको प्रभावित करेगा, जिससे कि सारा का सारा सिस्टम और ह्यूमैनिटरी, सोशली, इन सब सिस्टम को प्रभावित करेगा। तो इसलिए कोई भी जज इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देगा कि इस प्रकार का कोई पैनिक क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि कानून का काम लॉ, ऑर्डर, पीस और जस्टिस प्रोवाइड करना है, न कि क्योस पैदा करना। तो इसलिए उनका कहना यह है कि इस विषय पर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, और यदि वहाँ आपके वकील ने, हमारे लॉयर्स ने सही ढंग से इस मामले की पैरवी की तो ये जो बोर्ड इशू है
ये इस केस में फ्रेम नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो फैक्ट सामने निकल कर आए हैं उनमें बीएड निश्चित तौर पर बार होगी। जो एमएचआरडी है जिसने जो रिट पिटीशन एसएलपी लगाई है, उस एसएलपी में भी कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो हाई कोर्ट में ना उठा हो, तो वो भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो आप विश्वास जानिए कि 30 अप्रैल तक इसका डिसीजन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का भी हो जाएगा। तो उसके बाद बात है कि वकील साहब का ये कहना था कि अपने फैक्ट्स को, जो फैक्ट्स ईटीटी के हैं वो फैक्ट्स सामने रखे, तो निश्चित रूप से सटे तो हो सकता है, ना टूटे, ये जज पर डिपेंड करता है कि पर ये उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस विषय में मेरा कोर्ट का जो अनुभव है वो ये कहता है कि कोर्ट बोर्ड इशू को कंसीडर नहीं करेगा। ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की वेट में डेट स्टे की आगे मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं पीएस स्कूल एजुकेशन की। ये सर जो है हमारे नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन इन प्लेस ऑफ श्री अजवाय शर्मा आईएएस, ये हैं श्री आलोक शेखर आईएएस, 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये, जो कि पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च थे। तो इनका जो गुडविल है वो बहुत ही अच्छी है, ऑनेस्ट और काम करने की इच्छा रखने वाले हैं पॉजिटिव ढंग से, तो इनकी गुडविल ये है। हालांकि अजय शर्मा भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, लेकिन बहुत सारी गलतियां कृष्ण कुमार जी से और उनसे हुई हैं और कृष्ण कुमार जी को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको पता है कि कल मैंने जो अपनी पहली वीडियो बनाई, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अधिकारियों ने, डिपार्टमेंट ने मिलके इन सारी भर्तियों को ख़राब कर दिया है और फिर उन्हें अधिकारियों को चार्ज दे रखा है नई सरकार ने भी। तो मुझे लगता है कि नई सरकार ने भी मेरी वीडियो को सुना, बात को सुना, उस बात को समझा। हो सकता है ना सुना हो, पर मैं चांस तो ले सकता हूँ, एडवांटेज तो ले सकता हूँ कि मेरी वीडियो को सुना होगा, तभी तो परसों मैंने वीडियो डाली थी और आज उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो निश्चित रूप से उनको ट्रांसफ़र होना चाहिए था, क्योंकि उनकी गलतियों का ही सज़ा ये हम भुगत रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और इसलिए शांत रहें, धैर्य रखें, वाहेगुरु जी से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि 18 अप्रैल को जो हो अच्छा हो। होप फॉर द बेस्ट। सुनने के लिए धन्यवाद, और लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।